आज के दौर में अगर हम बात करें महंगाई की, तो सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट है वो हमारी बिजली के बिलों पे आ रही है। मीन्स अगर बिजली के बिल देखें तो ये सबसे मेन कंपोनेंट होता है हमारे तमाम बिल्स में, जिसमें सबसे ज़्यादा हम कॉस्ट पे कर रहे होते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम डॉलर की प्राइस बढ़ती जा रही है और मुल्क में हमारे इंस्टेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो पर यूनिट कॉस्ट है बिजली की वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो अभी नेपरा ने 8.5 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज़ की है, जो कि एक्सपेक्टेड है वो नेक्स्ट मंथ मज़ीद बढ़ जाए। बिकॉज अगर पेट्रोल की भी बात देखी जाए तो पेट्रोल की जैसे ही प्राइस बढ़ती है तो इमीडिएटली नेपरा को भी रिवाइज रेट्स करना पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसका जो बर्डन है वो एक आम आदमी पे आता है। आम आदमी से हर एक पे आता है। इसका एक ही ऑल्टरनेटिव है, जो कि ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी हम बोलते हैं, ग्रीन एनर्जी भी कह सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी भी हम इसे बोल सकते हैं। जो सूरज है वो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी नेमत है जिसकी देयर इज़ नो इनफाइनाइट, उसकी कोई मींस देयर इज़ नो लिमिटेशन। तो इसको हम इस्तेमाल करते हुए हम बिजली के बिल से भी जान छुड़ा सकते हैं, और मींस एक जो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसके थ्रू हम अपना जो सोर्स है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ हम लोग बिल के जो है वो बचत करेंगे, प्लस हम अपने माहौल दोस्त और मींस अपने मुल्क के लिए एक ग्रीन एनर्जी का सोर्स क्रिएट कर रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम शफ़ीक रहमान है और मैं जिस कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ उसका नाम ब्राइट बजट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द सीईओ ऑफ दिस कंपनी, और ऑलमोस्ट मुझे 10 साल से मीन्स जो मैं ये सोलर एनर्जी का काम कर रहा हूँ। और अगर जो हम ओवरऑल बात की जाए पाकिस्तान में, तो इस टाइम सबसे जो क्राइसिस है वो आपको पता है एनर्जी का है। और जो वक्त आने वाला है, ऑलरेडी जो प्राइसेस हैं वो दिन ब दिन जो हमारी प्राइसेस वापडा की हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक द डिसीजन टू कन्वर्ट योर सिस्टम इनटू सोलर एनर्जी। इससे ना सिर्फ आप जो है अपनी बचत कर रहे होंगे, बल्कि आपको अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई भी मिल रही होगी। अब बात कर लेता हूँ, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो उस टाइम हमारे पास इतनी ऑप्शंस नहीं थी जितनी आज हमारे पास ऑप्शंस है। उस टाइम हम सिर्फ और सिर्फ जो सिस्टम में मींस बेसिकली सेल कर रहे थे वो एक ही थी, वो थी मींस हाइब्रिड सिस्टम, मींस जिसमें हम बैटरी इंस्टॉल करते थे। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले, जब नेपरा ने ये अप्रूवल दी कि आप अब नेट मीटरिंग भी पाकिस्तान में स्टार्ट करते हैं, तो उस वजह से एनर्जी में जो है रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज़्यादा बूस्ट आया। और अगर जो आप पिछले 3 से 4 साल देखें तो अब सोलर एनर्जी में बहुत ज़्यादा रिवाइवल जो है वो आ गया, और अब काफ़ी तेज़ी से जो है इस पे काम हो रहा है। और पहले ये होता था कि हमें लोगों को अवेयरनेस देना पड़ती थी, अब विद द हेल्प ऑफ कह लें सोशल मीडिया या प्लस लोगों के पास इतनी अवेयरनेस है कि लोगों को पता है कि इसके क्या फ़वाइद हैं। लेकिन इसके बावजूद स्टिल हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इसका रूम है, और अभी भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी काफ़ी शॉर्टेज है। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक योर डिसीजन कि आप जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में आए। इसका ना सिर्फ मुल्क को फ़ायदा होगा बल्कि ओवरऑल आपको पर्सनल बेनिफिट भी है। फॉर एग्जांपल अगर जो मैं बात करूं तो हमारे इतने ऐसे कस्टमर्स हैं पिछले 3 सालों से बिल्स नहीं दे रहे, उनके बिल ज़ीरो आ रहे हैं, नेगेटिव में आ रहे हैं, और बिजली भी वो मीन्स अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो आप माहौल दोस्त का है, यानी कि जो आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो आप 10 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ऑलमोस्ट आप उससे जो मंथली है वो 1300 यूनिट्स जनरेट कर लेते हैं, यानी कि इतनी जो है आप बिजली सेव कर लेते हैं, और अपना जो CO2 एमिशन है जिसमें आप अपना जो है कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अब मैं बात कर लूँ, अगर जो मैंने अपना कैरियर जब स्टार्ट किया था तो 2011 में मैंने आई स्टार्टेड माई कैरियर विद प्राइवेट कंपनी जो लाहौर में थी। और उसके बाद उस कंपनी के साथ मैंने 2 साल काम किया, और फिर मैं बीच में कुछ अर्से के लिए मींस दुबई चला गया। फिर मैंने कुछ फुजैरा में एक कंपनी ज्वाइन की, और उसके बाद फिर मैंने चाइनीज़ के साथ जो है एनर्जी थी उसके साथ 5 इयर्स मैंने मींस ये काम सीखा बेसिकली कि आप जो सोलर एनर्जी है उसको कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग। उसके बाद आई टुक दिस डिसीजन कि मैं आई मस्ट हैव माई ओन कंपनी। उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर्ली कंपनी रजिस्टर करवाई SECP से और रेस्ट ऑफ दी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और उसके बाद फिर प्रॉपर्ली मैंने काम किया। अगर जो मैं बात कर लूँ कि मैंने किन किन एरियाज़ में काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑलमोस्ट एंटायर पाकिस्तान में, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान से लेके पारा चनार, कोयटा,
उसके बाद अगर जो पंजाब में करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नंबर ऑफ़ सिस्टम्स जो हैं इंस्टॉल किए हैं। अब हम जो मोस्टली जो फोकस कर रहे हैं वो रेजिडेंशियल पे भी फोकस करेंगे, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल पे भी फोकस करें। अभी रिसेंटली हमने 300 किलोवाट प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है कंट्रोल शेड पे सरगोदा में, और उसकी हमारे पास केस स्टडी आई। उसका ये था कि उनका जो बिल था वो तकरीबन 3 से 3.5 लाख आता था। तो जब हमने उसको स्टडी किया तो उसके बाद हमने उसको सिस्टम प्रपोज़ किया कस्टमर को, और एट दैट टाइम कस्टमर के पास देयर वर सो मैनी ऑप्शंस, बट अल्हम्दुलिल्लाह ही सिलेक्टेड अस। उसकी रीज़न ये थी कि हमारे पास जो हमारा सिस्टम एक्सपीरियंस वो काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंपनीज, और प्लस जो हमारी कोशिश होती है जो भी सोल्यूशन कस्टमर को दें उसकी एग्जैक्टली जो उसकी नीड है उसके मुताबिक कस्टमाइज़ करें, ताकि यानी कि उसको लगाने के बाद उसमें मिनिमम उसमें इश्यूज़ आएँ। उसके बाद उसको प्लस जितनी भी जो मॉनिटरिंग है वो थ्रू मोबाइल के हम देते हैं, तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि 24/7 आप अपने सिस्टम का एनालिसिस कर रहे होते हैं कि आपने कितनी जनरेशन की और कितनी उससे आपको आउटपुट है, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको कितनी सेविंग्स हुई। जैसे मैं बता रहा था, अगर जो मैं एरियाज़ की बात करूँ, अभी हमने जो रिसेंटली 300 किलोवाट प्रोजेक्ट किया वो सरगोदा में किया, फिर हमने फैसलाबाद में इंडस्ट्री में किया ऑलमोस्ट 80 किलोवाट का, फिर इस तरह हमने लाहौर में प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, और इस तरह इस्लामाबाद और नंबर ऑफ़ सिटीज़ हैं, गुजरांवाला, बाकी भी। अब अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ वी आर वर्किंग इन डिफरेंट सिटीज़। अब हमारे ऑफिस जो हैं इस टाइम लाहौर में हैं और कराची में भी है, और रावलपिंडी इस्लामाबाद में मैं ख़ुद उनको देख रहा हूँ। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मीन्स इस तरह का सिस्टम लगाना और आप लोग परेशान हैं बिजली के, तो नीचे के नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है ब्राइट ब्रदर्स के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं, जिसमें मैं डिफरेंट अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स हैं विद रिस्पेक्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी में लोगों को बताता रहता हूँ, और जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही होती हैं सिस्टम्स में वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ। अच्छा, मैं आपको बड़े मज़े की आपसे एक बात बताऊँ कि अक्सर हमारे पास कस्टमर्स आते हैं जो कि बेसिकली सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूबर्स के थ्रू आते हैं। तो कई ऐसे भी कस्टमर्स हमारे पास आते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पेशावर की बात करूँ तो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो रात को चलता है, मीन्स चाँद से। तो मैं आपको बता दूं अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं आया, मीन्स अगर वर्ल्ड वाइड बात करूं, जो कि आपको चाँद की रोशनी से या रात के टाइम सोलर चार्ज कर दें। येस, इट इज़ ट्रू कि अभी ये सारी चीज़ें रिसर्च में हैं, रिसर्च R&D के फेज़ में है, बट अभी तक ये कमर्शियल कोई भी नहीं आया। तो आप लोग भी अगर जो इस तरह की सोच रखते हैं कि आप समझ रहे हैं कि सोलर सिस्टम से जो आप जनरेशन है वो रात को कर सकते हैं, तो नहीं, सिर्फ दिन को आप इससे ले सकते हैं। और जो आपने दिन को अगर जो आपने सरप्लस यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं तो वो आप रिवर्स ग्रिड में बेच रहे होते हैं, अगर जो आप सिस्टम आपने नेट मीटरिंग का बताया। अब मैं सिस्टम की टाइप्स बता दूं, जो मोस्ट ऑफ द कॉमन टाइप्स हैं पाकिस्तान में वो दो किस्म की टाइप्स हैं। एक हाइब्रिड सिस्टम है और एक आपके पास ऑन ग्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड सिस्टम हम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें हमारे पास बैटरीज होती हैं, वो इन द शेप ऑफ मीन्स ट्यूबुलर भी हो सकती हैं, वो मीन्स ड्राई बैटरीज भी हो सकती हैं, लिथियम आयन भी हो सकती है, सुपर कैपेसिटर भी हो सकती हैं। और दूसरा टाइप है जो सबसे ज़्यादा जिस पे भी पाकिस्तान में जो हमारे कह लें कि कमर्शियल एरिया से जिन पे काम हो रहा है वो नेट मीटरिंग ऑन ग्रिड सिस्टम है। अगर जो मैं इनको ब्रीफ बात कर लूँ, जो हाइब्रिड सिस्टम है वो पाकिस्तान में नो डाउट जो रिमोट एरियाज़ हैं जैसे हमारे विलेजेस हैं या देहात वाले हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो सिस्टम इंस्टॉल हो रहे हैं वो हाइब्रिड सिस्टम्स हो रहे हैं, क्योंकि वो उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे लोड शेडिंग बहुत है। तो अगर आप इस ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है तो फिर आपको हाइब्रिड सिस्टम ही सूट करता है, बिकॉज ये अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। फिर दूसरे सिस्टम की जो बात कर लें, जिसकी मैं आपको बताऊँ ऑन ग्रिड सिस्टम की, वहाँ पे मोस्टली सूटेबल होता है जहाँ पे आपकी मिनिमम लोड शेडिंग होती है। फॉर एग्जांपल हम सबसे ज़्यादा इस टाइम ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रहे हैं पाकिस्तान में जो एरिया बहरिया टाउन में, बिकॉज ये वो एरियाज़ हैं जिनकी अपनी कमर्शियल ग्रिड भी है, यानी कि अगर जो मेन ग्रिड बंद हो जाता है, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पे आइस्को से वो बिजली ले रहे हैं, तो उनके अपने भी बैक एंड पे जनरेटर्स होते हैं, इस वजह से वहाँ इस एरियाज़ में बहुत कम लोड शेडिंग होती है। तो जनरली ऐसे एरियाज़ में लोग प्रेफर नहीं करते बैटरीज़ की, बिकॉज बैटरीज़ की एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, कुछ अरसे बाद आपने उसको चेंज करना है। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है हाइब्रिड सिस्टम में वो लोड आप डिपेंडेंट होता है। लोड डिपेंडेंट से मुराद, अगर जो मैं आम लेमैन में बात करूं कि फॉर एग्जांपल हाइब्रिड सिस्टम अगर जो आपने घर में लगाया हुआ तो आप लेट्स सपोज 5 किलोवाट का लगाया तो आप उस पर 2 से ज़्यादा एसी नहीं चला सकते। जैसे ही आप उस पर लोड ज़्यादा डालेंगे तो वो सिस्टम जो है वो ट्रिप हो जाएगा, यानी कि वो ओवरलोड हो जाएगा। दैट इज़ द मेन ड्रॉबैक ऑफ द हाइब्रिड सिस्टम एज वेल। अगर जो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम है तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके लोड इंडिपेंडेंट है। आप बेशक उस पर 4 एसी चलाएँ, 6 एसी चलाएँ, तो रेस्ट ऑफ द लोड जो है वो ग्रिड से शेयर हो जाता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब हाइब्रिड सिस्टम्स में भी मीन्स जो लेटेस्ट सिस्टम्स आ रहे हैं उसमें ऑप्शंस हैं, बट स्टिल देयर आर सो मैनी लिमिटेशंस
इन हाइब्रिड सिस्टम। इस वजह से लोग जब बड़े सिस्टम्स में आते हैं, जैसे हम फैक्ट्री की बात करते हैं 300 किलोवाट या 400 या 500 या मेगावाट्स में बात करते हैं, तो वहाँ पे जो सिस्टम सूटेबल है वो ऑन ग्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम सूटेबल नहीं है। हाँ, अगर जो हम सिस्टम की टाइप की बात कर लें, रेजिडेंशियल की बात कर लें, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट या इवन अप टू 20 किलोवाट, तो येस हाइब्रिड इज़ अ सूटेबल। अब अगर जो हम इसकी एनपीवी के कॉस्ट की बात कर लें, जो इनिशियल कॉस्ट है उसकी, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके सिस्टम में जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं वो होता है आपकी इनिशियल कॉस्ट। जो आपका हाइब्रिड सिस्टम है आपकी उसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑन ग्रिड, बिकॉज ऑन ग्रिड सिस्टम में जो आपके पास इन्वर्टर होता है उसकी कॉस्ट कम होती है, इसी तरह उसमें बैटरीज नहीं होती। जो हाइब्रिड सिस्टम होते हैं जिसमें बैटरीज होती हैं उसकी इनिशियल कॉस्ट आपकी ज़्यादा आती है ड्यू टू बैटरीज की वजह से और प्लस इन्वर्टर की वजह से। तो ये वो रीज़न होती है कि मीन्स आपने अगर जो सिस्टम सेलेक्ट करना है, यू हैव टू थिंक अबाउट आइदर यू नीड अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई और आपने बिल की सेविंग करनी है। जनरली हम क्या करते हैं, सबसे बड़े कस्टमर से जो हमारा पहला सवाल होता है वो ये क्वेश्चन होता है कि आपने क्या बिल की बचत करनी है या आपकी प्रायोरिटी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी कि आपको मुसलसल लाइट चाहिए। अगर जो मुसलसल की कस्टमर कहते हैं कि हमें मुसलसल 24 घंटे लाइट चाहिए, दैट इज़ आवर प्रायोरिटी, फिर हम उनको हाइब्रिड सिस्टम जो है वो प्रपोज़ करते हैं। और सिमिलरली कस्टमर कहते हैं नहीं चाहिए, हमारे बिल्स बहुत ज़्यादा हैं और हमने बिल्स को जो है वो कैटर करना है, तो फिर हमारी कोशिश होती है ऐसे सिस्टम्स को हम ऑन ग्रिड करें। लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल आप ये मिक्स एंड मैच कम्बिनेशन भी लगा सकते हैं। अगर जो आप कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन बनाते हैं तो मेन सिस्टम आप उसको ऑन ग्रिड पे रख सकते हैं और आप 3 किलोवाट या 5 किलोवाट एज अ बैकअप पे लगा सकते हैं, ताकि आपके दोनों जो नीड्स हैं वो कैटर हो जाएं। इसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका मेन सिस्टम ऑन ग्रिड ही रहता है, लेकिन आपका जो बैकअप है, फॉर एग्जांपल लाइट्स हैं, फ़ैन्स हैं, जो आपका रेफ्रिजरेटर, उसको हम बैकअप पे दे देते हैं। इससे कस्टमर को बेनिफिट ये होता है कि मिनिमम कॉस्ट में उसका मिक्स एंड मैच कम्बिनेशन बन जाता है, बजाय कि हम जैसे बड़ी कंपनीज हैं पाकिस्तान की वो वन विंडो सोल्यूशन देती हैं, उसमें हाइब्रिड होता है। उसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक जैसे मैंने बताया, लोड जो है वो डिपेंडेंसी का होता है कि अगर जो एक्स्ट्रा आपने उस पर लोड डाला तो आपका सिस्टम ओवर लोड हो जाएगा।